विश्वं सर्वदृश्यमानमयि तुल्यं निरामयम् अश्विनात्मनिमायया निर्भूतं यमानिकया न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। भक्ता एकांतिनो मुख्याः कंठावरोध रोमांचाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि तन्मयाः। नारायण। एकांती भक्त मुख्य होते हैं। तो कल एकांती शब्द का बताया था। अंत माने सिद्धांत, हाँ, और एकांत माने जहां प्रेमी और प्रीतम दोनों का सिद्धांत एक है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जोई करे जोई मोहि भावे सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती और प्यारे के नयनन में प्यारो भयो चाहे सोई मोहि भावे। ये हरिदास जी महाराज का हरिपदवंश जी महाराज का बड़ा सुंदर ये पद है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ठाकुर जी ने कहा कि आज प्रलय हो जाए, लेना देना है, आज ही मरने को तैयार। ठाकुर जी ने कहा कि आज एक नई सृष्टि रचना करना। माने हम दोनों का मुंह इतना आस पास हो है कि उनकी आंख में मैं अपने को देखूं और मेरी आंख में वे अपने को देखें। आंख का जो प्रतिबिंब है ना, आंख में जो परछाई पड़ती है वो ठीक ठीक साफ साफ ग्रहण हो सके कि इनकी आंख में ये मैं दिख रही हूँ। इनकी आंख में कौन है? मैं। और मेरी आंख में कौन है? कि इसको प्यारे देखें कि इनकी आंख में मैं। प्यारो भयो चाहे मेरे नयन के तारे। तो एकांत का अर्थ ये है कि दोनों के मन में एक ही संकल्प, दोनों की एक ही बुद्धि। तो कल बताया दोनों की कृति एक, दोनों की गति एक, दोनों की रति एक, दोनों की स्थिति एक और दोनों की मति एक। तो कृति, गति, रति, स्थिति और मति
तो गति स्थिति को एक साथ कर दो, दोनों की गति स्थिति एक और दोनों की कृति रति और मति एक। शरीर से कृति, मन से रति और बुद्धि में समझो मति। मतभेद जब हुआ तो एकांतीपना नहीं रहा। एक अंत माने सिद्धांत। आप वो पढ़ते हैं ना गीता में श्लोक, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। वहां अंत शब्द का क्या अर्थ है? वहां अंत शब्द का अर्थ है सिद्धांत, और एकांत माने एक सिद्धांत। तो जिनका मन भगवान से मिल गया वे एकांती भक्त हैं, और जिनका भगवान से मन नहीं मिला, मतभेद रह गया है? भगवान तो चाहते हैं चपत लगाना और तुम चाहते हो कि नहीं वो दुलार करें। भगवान चाहते हैं तुम्हारे शरीर में धूल लगाना और तुम चाहते हो कि नहीं चंदन लगाना। अरे वो जो लगा के खुश होते हैं, जैसे वे प्रसन्न होते हैं उसमें प्रसन्न होना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यो भी वाह वाह है, तो यहाँ मोह भी वाह वाह है। ऐसे भी बढ़िया और वैसे भी भैया बढ़िया, हम तुम्हारे है ना, जैसे राखो वैसे ही रहो। ये हरदास जी का पद है, जैसे राखो वैसे ही रहो। ये पढ़ने लायक है वो भक्ति के सिद्धांत। श्री हरदास स्वामी के 18 पद हैं सिद्धांत के पद, और एक केलीमाल है उसमें सैकड़ों पद हैं। हे हरिवंश जी महाराज की 84 है, 84 जी बोलते हैं। हरि व्यास देव जी की महावाणी है, 42 लीला है। वृंदावन हित वृंदावन हित ध्रुवदास जी, हित वृंदावन दास जी। बड़ा बढ़िया बढ़िया प्रेम, प्रेम तो सब है। और भीतर आ जा, आप लोग और भीतर आ जाओ थोड़ा सा। नारायण गोविंद। अब देखो एकांत शब्द का दूसरा अर्थ आपको सुनाते हैं। भक्ता एकांतिनो मुख्या, जो एकांत में भगवान से मिले तो एकांती। एकांत में भगवान से मिलने का क्या अर्थ है? देखो जी, सभा में बैठ के और भगवान का नाम लेना और भगत राज बन जाना ये दूसरी बात है। बोला जिस समय तुम एकांत में बैठते हो और तुम्हारे मन को देखने वाला कोई नहीं रहता है, उस समय तुम्हारे मनी राम किसकी भक्ति करते हैं? तो एक महात्मा ने कहा कि जब 10 बजे रात के बाद एकांत हो जाए और सोने का समय हो, उस समय देखो कि तुम्हारा मन क्या करता हुआ सोता है, और जब 4 बजे 5 बजे जगे तब देखो कि तुम्हारा मन उस समय क्या करता हुआ जागता है। जागने के बाद तुमको पहले किसकी याद आती है? इष्ट देव की याद आती है, गुरु जी की याद आती है, घर वाले गुरुदेव की याद आती है ना। गुरुदेव एक घर में भी होते हैं वो। तो असल में तुम्हें स्मरण किसका होता है? स्मरण की पवित्रता ही भक्ति की पवित्रता है असल में। तो अपने दिल के एकांत में, अपने दिल के एकांत में किसका सुमिरन करते हुए सोते हो और किसका सुमिरन करते हुए जागते हो, और अपने दिल में किसकी पूजा करते हो, यही बात तुम्हारी स्थिति को प्रकट करने के लिए काफी है। इसको दूसरा कोई नहीं जान सकता, इसको तुम जानते हो। स्वसंवेद्य स्थिति है। तो जैसे पति पत्नी एकांत में मिलते हैं, वैसे भक्त और भगवान अपने हृदय के एकांत में मिलते हैं, और जिसको एकांत में मिलते हैं वो एकांती हो गया। अच्छा, ये
एक जगह बताया कि ये एकांती भक्त हो जाने पर भी शास्त्र का ध्यान रखना है ना। वेद शास्त्र पुराण आदि पांचरात्र विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पातायै व केवला। ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने किसी पुराण का वचन उद्धृत किया है। तो आजकल तो लोग शास्त्र का ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं ना, बोलते हम जो करेंगे तो हमारी सब ठीक है। देखो, अपनी अकल से जो पुण्य किया जाता है वो अभिमान का हेतु होता है और उससे पतन होता है। और दूसरे की अक्ल से अगर आदमी कभी पाप भी कर बैठे तो उसमें अपनी जिम्मेवारी घट जाती है। वो कृत पाप नहीं होता, कारित हो जाता है। कृत नहीं होता, कारित हो जाता है। तो कृत की अपेक्षा कारित जो पाप है वो हल्का होता है। वो पाप भी होता है और फिर ग्लानि होगी और फिर अभिमान टूटेगा और मनुष्य की उन्नति होगी। जो अपने गुरु शास्त्र की आज्ञा और मति के अनुसार चलता है उसकी उन्नति होती है, और जो अपनी कल्पना अपने बनाए हुए रास्ते पर चलने लगता है वो अंत में गिर जाता है। क्योंकि ये तो महाराज यह प्रेम को पंथ करारो महा तलवार की धार पे धावनो है। ये प्रेम का पंथ बड़ा करारा है भला, तलवार की धार पर पांव रख करके उसमें चलना पड़ता है। तो अब अनन्य का एकांती माने अनन्य हो। हाँ, अब एकांती शब्द का अर्थ लो अनन्य। तो अनन्य का अर्थ भी थोड़ा समझने लायक है। कारण ये है कि हम लोग बहुत से शब्दों को जो बार बार प्रयोग में लाने लगते हैं ना, तो उसकी गहराई पर नजर नहीं जाती है। हाँ, कई शब्द हम लोग देखो, धर्म शब्द रोज बोलते हैं, प्रेम शब्द रोज बोलते हैं, ज्ञान शब्द रोज बोलते हैं, ब्रह्म शब्द रोज बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ कितने लोगों को मालूम है? तो अनन्य, अनन्य शब्द का अर्थ दूसरा नहीं। तो समझो कि अभी एक व्यक्ति नया नया भक्ति के मार्ग में आया। भक्ति पथ पर चलना तो बहुत ही श्रेष्ठ है, पर उसकी क्या स्थिति है? तो उसके स्त्री भी है, पति भी है, पुत्र भी है, पिता भी है? मालिक भी है, सेठ जिसके यहाँ काम करता है, सरकार भी है जिसका वो है ना, जिसकी प्रजा है। तो अन्य की संति प्रभुरपि अस्ति, दूसरे भी बहुत सारे हैं उसके, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, सेठ है, सरकार है, और एक और भगवान भी हैं। तो कभी कभी उनकी याद करता है, कभी उनकी याद करता है, कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता है, तो कभी महामाया की आज्ञा के अनुसार भी चलता है। माई नाम अपि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को ये महामाया खींचती है और मोहाय प्रेक्षति, मोह के हवाले कर देती है कि हे मोह, लो मैं इस ज्ञानी का चित्त तुमको अर्पित करती हूँ, जरा तुम संभालो इसको। महामाया जो है वो ज्ञानियों के चित्त को खींच करके भी मोह के हवाले कर देते हैं। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति।
तो नारायण कहो, ये सब भी हैं और भगवान भी हैं। जैसे कोई मुसाफिर खाना हो, धर्मशाला हो, प्याऊ हो, उस पर 10 जने बैठे हैं, उसमें एक भगवान भी बैठा है, तो ये अनन्य भाव नहीं हुआ ना? अनन्य तो तब होता जब केवल प्रभु होते और तुम होते, मैं होता और मेरा प्यारा होता। अच्छा, बोले ये अनन्य भाव का विरोधी हुआ, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर, कभी उनकी कभी उनकी कभी उनकी, चित्त भटक रहा है। नारायण कहो। अब बोलो कि नहीं, प्रभु केवलः एक एव, स एव नियंता स एव मत्स्वामी, तदतिरिक्तः कश्चिन मम स्वामी नास्ति नियामको नास्ति। प्रभु एक हमारे स्वामी हैं, संति बहवः, अनेके संति हैं तो बहुत लोग, स्त्री भी है, पुत्र भी है, धन भी है, परंतु नियंता हमारे मालिक हमारे प्रभु हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई। हम सरकार की आज्ञा भी सविनय अवज्ञा कर सकते हैं सरकार के साथ, और सेठ जी से भी कह सकते हैं कि सेठ जी तुम्हारी नहीं चलेगी। अब गुरु जी भी हमारे इष्ट देव के विरुद्ध अगर चलावेंगे तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि हे प्रभु हमारे इष्ट देव के विरुद्ध मत चलाओ। नहीं मानेंगे तो उनको भी हाथ जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ही सही। जो बहुत अनन्य होते हैं महाराज, वो क्या नहीं कर सकते। तो लेकिन नियामक हमारा तो हमारा इष्ट देव है, हमारा प्रभु है, हम उसकी आज्ञा मानेंगे, उसके नियंत्रण में चलेंगे, वो हमारा अंतर्यामी है, उसके सिवाय हमारा दूसरा कोई मालिक नहीं है। है दुनिया में बहुत से लोग, लेकिन मालिक तो हमारा वही है। अब देखो इसमें स्वामी विषयक एकांतिता आई, स्वामी विषयक अनन्यता आई, कि स्वामी हमारा एक है, दूसरा नहीं है। बोले अजी स्वामी की बात क्या करते हो? मेरा उसके हैं दूसरे लोग, परंतु मेरा अकेला वही है, दूसरा कोई नहीं है। दोनों में फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं? है ना? एक तो मेरे बहुत से हैं, स्त्री भी है, पुत्र भी है, धन भी है, तो बहुत लोगों को तो धन नियंत्रण करता है। वो उनका ईश्वर कौन है? का धन। तो वो जिधर बुलावे उधर जाएंगे। वो कह देता है यहाँ आओ हम तुमको मिलेंगे, तो धन से मिलने के लिए वो नरक में भी जाने को राजी हैं। तो उनको बुलाने वाला, उनको चलाने वाला, उनका नियंता कौन है? तो उनका नियंता साधन नहीं है, धन है। उनका नियंता साधन नहीं, धन है। उनका नियंता बाधन है, उनका नियंता बंधन है, बंधन। अब बोले हैं तो, परंतु मेरा तो एक ही है नियंता। अच्छा ठीक है, नियंता ईश्वर है और सब भी मेरे हैं। हाँ, मेरा भाई है, मेरा बाप है ना, मेरा बेटा है, लेकिन वो मेरा नियंता नहीं है। मेरे बहुत है, पर नियंता प्रभु है। अब देखो आगे बढ़ो, तब ये बात आई ध्यान में कि मेरा कोई नहीं है ना, मेरा तो एक प्रभु ही है। ये सब जो है ये कालका देवी रोड के यात्री हैं, है ना। हाँ, ये पैदल रोड पर जैसे मोटर में दौड़ने वाले लोग मेरे तो नहीं है ना, हैं तो सही। मोटरें दौड़ती हैं और पैदल भी चलते हैं, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन वो कोई मेरे हैं? ऐसी सारी सृष्टि में जिसको स्त्री कहते हैं, पति कहते हैं, पुत्र कहते हैं, सास कहते हैं, ससुर कहते हैं, ये सब हैं तो सही, परंतु मेरे नहीं हैं। मेरे के पेट में तो केवल एक ही है। अब देखो अनन्यता ये दूसरे ढंग की हो गई।
मेरे बहुत हैं पर नियंता प्रभु है। प्रभुत्व विषयक अनन्यता एक हुई और ममत्व विषयक अनन्यता दूसरी हुई। ये भेद कर लिया इसका हो। मेरे बहुत से हैं पर नियंता भगवान, कहने मेरा कोई नहीं है, मेरा भगवान नियंता भी और मेरा ममत्व। नियंत्रित्व विषयक अनन्यता और ममत्व विषयक अनन्यता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने सोए, है ना। जैसे राखो वैसे रहो, है ना, एक। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मेरे का संबंध दूसरे से जुड़ता ही नहीं है, मेरा दूसरा कोई होता ही नहीं है। ये महाराज मैं जो है ना, मेरा मेरा मेरा, नारायण कहो, न तुम किसी के मेरे हो न तुम्हारा कोई मेरा है, भ्रम ही है। न तुम्हारे रखे कोई रखे रहेगा, न किसी के रखे तुम रहोगे। एक प्रभु जिसको जैसे रखेगा उसको वैसे रहना पड़ेगा। अगर अपनी अपनी चलती मनुष्य की तो सभी ईश्वर न हो जाते हो, सभी ईश्वर हो जाते, हमारी ऐसे चलेगी, हमारे ऐसे चलेगा। अब देखो तीसरी बात देखो, भगवतः अन्यत् किंचित नास्ति। अब पहले क्या बात थी कि मेरा भगवान है, भगवान के सिवाय दूसरा कोई मेरा नहीं है। दूसरे हैं बहुत पर मेरे नहीं है, है ना। अब ये बात आई कि भगवतः अन्यत् किंचित नास्ति, भगवतः अन्यः कश्चित नास्ति। भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। अब ये क्या हुआ, है ना, इसमें तत्व विषयक अनन्यता हो गई। तत्व विषयक अनन्यता हो गई। सोना के सिवाय न कड़ा है, न कंगन है, न कुंडल है, न हार है, सोना ही सोना सब है। तत्व विषयक अनन्यत्व तो ये हुआ कि प्रभु के सिवाय और कोई नहीं है। न मेरा न मेरा, सवाल ही नहीं रहा। जब है ही नहीं तो शून्य में कौन किसका मेरा है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। वो ये भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। भगवतः अन्यत् जगत नास्ति और भगवतः अन्यः कश्चन नास्ति, कोई नहीं है। अब देखो एकांत हो गया। एकांत क्या हुआ कि प्रभु और मैं, बोले भगवतः अन्यः अहमपि नास्मि, भगवान से भिन्न मैं भी नहीं हूं। समा गए भगवान में। बोले मत्तः अन्यः भगवान अपि नास्ति, ये तत्व ज्ञान की दृष्टि हो गई। भगवान से अन्य मैं नहीं हूं और मुझसे अन्य भगवान नहीं है, दोनों एक हैं। तो तस्यैवाहम् ममासौ च त्वमेवाहम् इति त्रिधा भगवत् शरणत्वं स्यात् साधनाभ्यास पाकतः। मैं उसका हूं, तुम मेरे हो और तुम और मैं दोनों एक हैं। बोला तो भगवता अन्यः अहम नास्मि, ये सायुज्य विषयक प्रतिपत्ति ये सगुण बाद में होती है। इसमें ईश्वर सगुण है। मैं भगवान से जुदा नहीं हूं। अगर ऐसा किसी को ज्ञान होवे कि मैं भगवान से जुदा नहीं हूं तो ये शंकराचार्य वाला जो उपनिषद तत्व ज्ञान है ना, वो नहीं हुआ। हाँ, मैं भगवान से जुदा नहीं हूं, ये सगुण ईश्वर की प्रतिपत्ति हुई कि सगुण ईश्वर सर्वरूप है और मैं भी उससे जुदा नहीं हूं। वही जगत है, वही तुम हो, वही मैं हूं, वही सब है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। ये सगुण ईश्वर विषयक प्रतिपत्ति है। और निर्गुण ईश्वर विषयक कैसी है? का मत्तः अन्यः ईश्वरोऽपि नास्ति। हाँ, मुझसे अलग वो भी नहीं है, उससे अलग मैं नहीं हूं, ये भक्ति है ना। और मुझसे अलग वो नहीं है, ये तत्व ज्ञान है।
तो अनन्यता जो है, अनन्यता कैसी? एकांती माने अनन्य। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं। ये भी है तुम भी हो, ये भी है तुम भी हो। सोच रहे अनन्या माम चिंतयन्तः, स्वयं अनन्या सन्तः माम चिंतयन्तः, कि स्वयं अनन्य हो जाए और मेरा चिंतन करें। तो चिंतन की प्रणाली बताइए। पर्युपासते नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो चिंतन की प्रणाली क्या है? एक तो पर्युपासते, परि माने सर्वत्र, देश में हो, परिता सर्वता उपासते। एक तो देश में यहाँ भगवान और यहाँ नहीं, ये बात कट जाए। और नित्याभियुक्ता नाम माने अब भगवान और तब नहीं, और तब भगवान और अब नहीं। काल में जो भगवान का भेद है वो कट जाए। काल में, सर्व काल में भगवान है, काल भगवान को भिन्न करने में समर्थ नहीं। ये तो हुआ नित्याभियुक्ता नाम। रात में, दिन में, सायं, प्रातः है, और जीवन में, मरण में, समाधि में, विक्षेप में, नित्याभियुक्ता नाम। और पर्युपासते माने दाहिने बाएं, सामने पीछे, ऊपर नीचे, भीतर बाहर। और अनन्या माने दूसरा विषय नहीं। तो देश परिच्छेद को काटने के लिए पर्युपासते है, काल परिच्छेद को काटने के लिए नित्याभियुक्ता नाम है, और विषय परिच्छेद को, वस्तु परिच्छेद को काटने के लिए अनन्या है। अनन्या है माने परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो भक्ता एकांतिनो मुख्या अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यतः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसे जो भक्त हैं महाराज, बस वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बोले भगवान तो सब हैं भाई। तो फिर तो काम ही बन गया कि भगवान सब हैं। बोले भगवान सब हैं, लेकिन ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा सब जगह और महात्मा कहीं कहीं। महंगा महात्मा है, ईश्वर महंगा नहीं है बोला। महंगा महात्मा है, कीमत महात्मा की ज्यादा है। सब महात्मा सुदुर्लभा, सुलभा नहीं दुर्लभा। तो यूं कहो कि श्रद्धालु के लिए सुलभा और अश्रद्धालु के लिए दुर्लभा, दोनों उसमें है ना। सु और दुह का योग विभाग कर दो, एक बार लभा के साथ सु जोड़ो, सुलभा, और एक बार उसके साथ दुर जोड़ो, दुर्लभा। तो श्रद्धालु के लिए सुलभा और अश्रद्धालु के लिए दुर्लभा। असम महात्मा सु और दुर दोनों। महात्मा सुलभ भी है, महात्मा दुर्लभ भी है, लेकिन वासुदेव सर्वम, भगवान तो सब है। जब सब जगह पानी बहता होवे तो कीमत से खरीद के नहीं पीना पड़ता, लेकिन पानी सब जगह ना हो तो पैसा खर्च करके मंगाना पड़ता है। ईश्वर को पाना हो तो श्रम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, है ना, त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए, महात्मा चाहिए। तो और बोले सब ईश्वर है, फिर तो कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या बात है। तो भक्ता एकांतिनो मुख्या। अब कल वाला अर्थ है ना, वो तो रहस्य का अर्थ है। कल जो सुनाया था वो तो रहस्य है, और आज जो सुनाया ये शास्त्रीय अर्थ है एकांतिन शब्द। मुख्या माने, मुख्य माने प्रधान, और मुख्य माने भगवान के मुख के साथ संबद्ध।
और भक्ता माने उनका भोग्य बन गया, है ना। और भक्त माने उनका भजन करने वाला, भक्त माने उनका भात बन गया, भोग्य। और मुख्य भात तो मुख्य ही होता है ना, मुख से खाया जाता है, इसलिए भात मुख्य होता है। अब बताते हैं कि ये भक्त लोग जो हैं ये केवल अपने को ही पवित्र नहीं करते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेनो। किसकी? बोले जस्मिन कुले वैष्णव नामधेयम्। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन। कुल पवित्र हो गया, माता कृतार्थ हो गई, पृथ्वी धन्य धन्य हो गई। तो जो एक बार भगवान का अनन्य भक्त हो गया, भगवान से अनन्य हो गया, तो ये भगवान का भजन जो है सर्वोपरि है। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्यधीक्षणम् हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्रीमद्भागवत का श्लोक है। कंठावरोध रोमांचाश्रवे परस्परम लभमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वी च। जिस समय ये प्रेम में भर करके और भगवान की चर्चा करने लगते हैं, नारायण नारायण नारायण। भागवत में बताया कि प्रिया बिजाना में वो साधु वार्ता, जैसे लंपट लोग आपस में बैठ करके स्त्रियों की चर्चा करते हैं, वैसे भक्त लोग आपस में मिल करके भगवान की चर्चा करते हैं। रसास्वाद पूर्वक मजा आता है। वर्णन करते करते कंठ रुक जाता है, बोला नहीं जाता। क्या आनंद है। कंठावरोध, रोमांच, शरीर जो है वो कटाल हो जाता है। जैसे कटहल में काटे, कटहल तो आप लोगों ने देखे होंगे, पनस फल जैसा। गोस्वामी तुलसीदास के ने सूत्री क्षण के प्रसंग में मुनि मग माही अचल हुए बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। शरीर में ऐसी पुलकावली छाप के खाई गई जैसे कटहल का फल हो कंटकित, माने दबाने से भी उसके रोए जो हैं वो दबते नहीं हैं। कभी कभी ऐसे खड़े होते हैं कि बहुत देर तक खड़े रह जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है। ये जो लोग संसार में विषय भोग का आनंद लेते हैं ना, उनको धन खर्च करना पड़ता है, श्रम खर्च करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, मन देना पड़ता है, फंसना पड़ता है। और नारायण कहो, भगवान का जो आनंद है ना, उसमें न पैसा लगाना है न श्रम करना है। अरे काहे को लुट रहे हो भाई, दुनिया में काहे को दिल लुटाते हो? अपने भीतर ही तो भगवान है, कहीं बाहर नहीं है। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम्। भगवत गुणानुवाद का गान करते समय, भगवत गुणानुवाद का गान करते समय वाणी गदगद हो गई, चित्त द्रवित हो गया। रुदत्यधीक्षणम, रोने लगा, बारंबार होता है। प्रेम करे और रोने से डरे तो
उसका जाति से बहिष्कार कर दो, प्रेमियों के पांच में उसको बैठाओ मत, निकाल दो उसको, जाति से निकाल दो। अगर तुमको रोना नहीं था, दुखी नहीं होना था, तो इस रास्ते में पाँव काहे को रखा? लौट जाओ, अभी अच्छा है। जो शीश तली पर रख न सके वो प्रेम गली में आए, लौट जाओ। प्रेम की गली को काहे को कलंकित करते हो? भगवान के प्रेम की गली, भगवान के प्रेम की गली। अगर इधर उधर भटकना था, इनसे उनसे प्रेम करना था, तो भगवत प्रेम की गली में आए क्यों? काहे को भक्ति का मार्ग, है ना, काहे को भक्ति का मार्ग कलंकित करते हो? अरे भक्ति के मार्ग पर आए हो तो लो भाई। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा फेरती प्रीति करो जनि कोय, वाग गदगदा द्रवते जैसे चक्र। अरे ऐसी बेहोशी आती है महाराज, याद नहीं रहता है क्या हो रहा है। राधा पुना तू जगद अच्युत दत्त चित्ता, मंथानमा कलयती दधि रिक्त पात्रे। कीर्ति रानी ने कहा, बेटी राधा, आज हमारे घर नंदनंदन श्याम सुंदर आए हैं, थोड़ा गाय तो इनके ताजा दूध दे तो आओ बेटी, है ना? थोड़ा मक्खन तो निकाल लो, दही जमाया हुआ कल का रखा है, पद्मगंधा कृष्णा गाय का दही जमाया हुआ है। बेटी लेके मथानी जरा सब माखन तो निकाल लो, ताजा मक्खन, नंदनंदन श्याम सुंदर को खिलावे। सद्यो नवनीत हयंगवीन, सद माने सद्य, तत्काल निकाला हुआ। अब बेटी राधा गई तो मंथानमा कलयती दधि रिक्त पात्रे, देखा नहीं कि इस बर्तन में दही है कि नहीं, लेके मथानी और खाली बर्तन में घुमा रही हैं। क्यों? कि बोले नजर तो वहां लगी है ना, दृष्टि तो है कृष्ण पर। अद्भुत है जब प्रेम की चर्चा करने लगते हैं ना, क्या आनंद है इसमें। वाणी गदगद हो जाती है, शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। गर्भाग गदगदा द्रवते यस्य चित्ताम, रो रहे हैं, रुदत्य भीक्षणम। कभी कभी हंसी भी आ जाती है जब देखते हैं कि भगवान भक्त के हाथों पराजित हो गए हो, हार गए। भगवान अगर भक्तों के हाथ हारा न करते तो ये भक्त लोग ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं। हो ये अपने स्वामी को हरा हरा के ही टिकते हैं, ये भक्तों की विशेषता है। एक ज्ञानी थे, वो बोले भाई अब तो हम भक्त ही बनेंगे। अरे क्यों भाई, जान छोड़ के भगत क्यों बन रहे हो? तो बोले भगत बनेंगे तो हमारे पीछे पीछे भगवान चलेंगे हैं, और हमारे पांव की धूल उड़ के उनके ऊपर पड़ेगी तो बड़े खुश होंगे, बोलेंगे कि हम पवित्र हो गए। तो भक्त ही होना अच्छा है। अब देखो भगवान के ऊपर अपने पांव की धूल डालने के लिए जो भगत बनेगा वो कभी भगत हो सकेगा? है ना, वो तो कभी भगत हो ही नहीं सकता जो ये सोचता है कि हम भगत बन जाएंगे तो हमारे पांव की धूल भगवान लेंगे। जो ये सोचता है कि भगवान हमारे अधीन हो जाएंगे, हम उनको हरा लेंगे, उनसे अपने मन की कराएंगे। हे भगवान, दोहन धिया वृषभम निरुंधन। तो भगवान को तो कभी देखते हैं कि भक्त से हार गए भगवान, बड़ी खुशी हुई। कहो हैं, ईश्वर ने अपनी ईश्वरता जो है ना वो छोड़ दी, ईश्वर ने अपनी, भगवान ने अपनी भगवत्ता छोड़ दी। क्यों? कि अपने भक्त के प्रेम को देखा और उस पर अपनी ईश्वरता निछावर करके किसी ऐसे वैसे को दे दी। ईश्वरता ऐसे वैसे को दे दी और स्वयं मधुर होकर के भक्त के अधीन हो गए। गोपी ने कहा, ओ श्याम सुंदर हैं,
देखो आज शाम को हमारे घर में आ जाना, है ना। और श्याम सुंदर आ गए अंधेरे घर में, आके खड़े, वो अंधेरे में उनका शरीर मिल जाता है, वो है ना, मिल जाता है। तो घर में थी सास, वो बुलाने वाली गोपी की सास थी, उसने छौंक दिया और लाल मिर्च जो डाली छौंक में, है ना, धुआं उठा तो ठाकुर जी को खांसी आई, और खांसी आई तो खांसने लग गए। जो खांस दिया तो सास बोली है कि ये खांसता कौन है रे। अब वो बोली कि हमको क्या मालूम कि तुम्हारे घर में कौन है। बोले अरे कोई चोर तो नहीं घुसा, लेके लठिया दौड़ी, है ना। अब श्याम सुंदर भागे जा रहे हैं, है ना, और वो लठिया लेके खदेड़ती जा रही है, और उधर भक्त जो है वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये भगवान देखो ना, ये भगवान की गति है कि लठिया ले करके बुढ़िया दौड़ रही है और ये भागे जा रहा है। तो फिर हंसी आ गई, हसते क्वचित विलज्ज उद्गायति नृत्य तेज। कभी लज्जा छोड़ करके भगवान के सामने भक्त लोग गान करने लगते हैं। ये शर्म झूठी है, हो ये जो संसार की लज्जा है ना, देखो कितनी लज्जा छोड़ते हैं। दूसरे से कुछ लेना हो तो लज्जा छोड़ते हैं, स्त्री पुरुष लज्जा छोड़ते हैं, माँ बेटे लज्जा छोड़ते हैं। नारायण को संसार के लिए कितनी लज्जा छोड़ते रहते हैं। भगवान का नाम लेना होता है। बोले अरे राम राम, हम इतने भले मानुस होकर के जोर से भगवान का नाम लेंगे, वहाँ भले मानुस बन जाते हैं, सोचो ना। भगवान का नाम लेने में भलमनसाहत बिगड़ती है, और जोर से गाली देना हो, नौकर को पुकारना हो, वहाँ भलमनसाहत बनती है। तो भक्त लोग जो है विलज्ज उद्गायति, विलज्ज होकर के गान करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा गाना सुनने के लिए भगवान आ गए। जहाँ जहाँ भक्त लोग गाते हैं वहाँ वहाँ भगवान आते हैं। गाने वाला भक्त होना चाहिए। दक्षिण में एक मंदिर है भगवान का, वहाँ पुजारी की लड़की थी, तो वो रोज फूल लेकर के आते थे। जाके बगीचे में खुद फूल उतारती, फूल चुनती और लेकर के आते। तो जब फूल चुनती, जब गाती रहती हो, तमसि मम जीवनम तमसि मम भूषणम तमसि मम भव जलधिरत्नम, गीत गोविंद का गान करते। अब ठाकुर जी निकल आते मंदिर में से और उसके पीछे पीछे घूमते। तो कांटों में जाती, कहीं कुछ में जाती, ठाकुर जी के कपड़े फट जाते और उसके पीछे पीछे घूमते। पुजारी आके किवाड़ी खोलता, देखता ठाकुर जी के कपड़े बिल्कुल तार तार। अरे ये क्या हुआ, कौन भीतर? ताला बंद रहता है, किवाड़ी है बंद, और ये किसने कपड़े फाड़ दिए? अब महाराज जब लगे खुफिया वाले, पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि लड़की गीत गोविंद गाती हुई कांटेदार वृक्षों में घूमती है और उसके पीछे घूमते हैं भगवान, तो इनके कपड़े फट जाते हैं। बोला मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भगवान के भक्त गान करते हैं, चार चीज भगवान को पसंद है, राग और राग, है ना। राग माने हृदय का राग भगवान से किया जाए हो, प्रेम, अनुराग। और राग, भगवान को राग सुनाया जाए, संगीत। और भोग और भोग, भोग और भोग माने भगवान के भोग का स्मरण किया जाए और भगवान को भोग लगाया जाए। दो तरह का भोग और दो तरह का राग। मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, जिसके हृदय में मेरी भक्ति आ गई, मेरी प्रीति आ गई, वो खुद पवित्र हो जाता है। इसके बारे में तो क्या कहना, वो तो भुवनम पुनाति, 14 भुवन, उसकी उपस्थिति से 14 भुवन पवित्र हो जाते हैं। तो परस्परम लपमानाः, जिस समय 4 दीवाने मिल करके बैठते हैं, महाराज चर्चा चल रही है भगवान की, कंठावरोध रोमांचाश्रुति,
आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, शरीर में रोमांच होता जा रहा है, कंठ गदगद हो रहा है और चार दीवाने भक्त मिल करके आपस में बातचीत कर रहे हैं? और भगवान भी कहीं से छिप करके कि देखें हमारे बारे में कि क्या बात करते हैं, आके उनके सामने, है ना, कहीं आड़ में उनके पास आके खड़े हो जाते हैं। वैसे भक्त पावयंती कुलानी पृथ्वी नीचो, ऐसे भक्त अपनी पीढ़ी की पीढ़ी तार देते हैं और सारी धरती को तार देते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। असल में भक्तों ने ही तीर्थ को तीर्थ बनाया। पुंडरीक भक्त न होते तो पंढरपुर क्या होता, गोपियां न होती तो वृंदावन क्या होता, दशरथ कौशल्या न होते तो अयोध्या क्या होती। अरे बाबा, तीर्थों को तीर्थ बनाया है भक्तों ने। जहां भक्त बैठ गए वहां तीर्थ हो गया, जहां भक्त ने स्नान कर लिया वहां तीर्थ हो गया। ये भक्त की महिमा। अच्छा भाई, अब कल सुनाएंगे, आज ईश्वर कृपा से शांति पाठ करो।